हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 22 पे। जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे देवहूति जी का रिश्ता लेकर उनके पिता स्वयंभू मनु आए थे कर्दम मुनि के पास, और कर्दम मुनि को उन्होंने समझाया था, भाई मेरी बेटी बहुत सुशील संस्कारी है और वो अपने जैसा योग्य वर ढूंढ रही है, पति को ढूंढ रही है। और मैंने सुना है कि आप भी एक पत्नी की तलाश में हैं, आप भी शादी करने के इच्छुक हैं और आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी नहीं ले रखा है, तो कृपया करके हे मुनि आप मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए। तो उस पर कर्दम मुनि ने कहा था कि निश्चित रूप से मैं आपकी बेटी का रिश्ता स्वीकार करता हूँ, और कौन आपकी इतनी सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहेगा। तो इसी श्रृंखला में कर्दम मुनि क्या बोल रहे हैं ये हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 22 और श्लोक संख्या 17 से हम प्रारंभ करेंगे। कर्दम मुनि आगे कहते हैं, मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदरी लग रही थी। तो कर्दम मुनि जो हैं और फैक्ट्स बता रहे हैं उनको, भाई मुझे ये भी पता है कि विश्वावसु नाम का एक गंधर्व है जो आपकी बेटी को छत पर गेंद खेलते हुए देखकर और गिर पड़ा अपने विमान से। इतनी वो सुंदर लग रही थी कि वो उसका ध्यान ही भटक गया, वो बेचारा विमान से गिर गया। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की पुत्री और उतानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। तो कर्दम मुनि बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं कि आपकी बेटी तो स्वयं लक्ष्मी जी का जिसने पूजन नहीं किया उसको तो दर्शन भी नहीं होते आपकी बेटी के, और मेरा ऐसा सौभाग्य कि स्वयं से चलकर वो मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए आई है, ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो कौन कहता है कि स्त्रियों का आदर नहीं होता था वेद शास्त्रों में? बिल्कुल मन घड़ंत झूठी बातें हैं, इन पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए आप लोग। भागवत के अंदर यहाँ पे देखिए कितने आदर के साथ मुनि ने उनको स्वीकार किया। ऐसा नहीं कहा था कि 8 पहली और 10वीं और दे दो, हाँ ये भी मेरी दासी बन के रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बहुत आदर रिस्पेक्ट के साथ वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। आगे कहते, अतः इस कुंवारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग की को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। तो एक शर्त रखी कर्दम मुनि ने। देखो कर्दम मुनि कोई साधारण व्यक्ति होते तो बात अलग थी, कर्दम मुनि भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी के बेटे, और स्वयं भगवान विष्णु उनको दर्शन देने के लिए अभी आए थे। और इतना प्रेम भगवान विष्णु को कर्दम मुनि से है कि कर्दम मुनि को देखने मात्र से भगवान विष्णु के आंखों से अश्रु गिर गए थे। तो इससे में समझ में आता है कि कर्दम मुनि भी कोई सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए कर्दम मुनि कहते हैं कि आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जैसे ही वो मेरा वीर्य धारण करेगी, जैसे ही वो गर्भवती होगी, मैं तुरंत भक्ति योग को स्वीकार कर लूँगा, घर छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि ये जो विधि है ये द्वेष रहित है। श्री मैत्रेय ने कहा, नहीं रुकिए, श्री मैत्रेय ने अभी कुछ नहीं कहा, उससे पहले ये है, मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं, जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत होती है और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है। वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। तो आगे कर्दम मुनि कहते हैं कि निश्चित रूप से मुझे शादी करनी है, स्त्री की आवश्यकता है मुझे अभी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूं। वेरी क्लियर, बिल्कुल, मतलब शादी की शुरुआत में ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे भक्त लोग भी शादी करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में ही बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, भाई देखो
शादी हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी। मेरे 4 नियम जो हैं उनका हम पालन करेंगे। हमें जो गुरु महाराज ने बताया, हम 16 माला का जप करेंगे, हमारा मंगल आरती उठने का नियम है, या हम प्रसाद ही लेंगे, हम फालतू की पार्टियों में इन सब में नहीं जाएंगे आपके साथ। शुरुआत से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कर्दम मुनि ने पहले ही बोल दिया कि जैसे ही गर्भवती हो जाएगी, इसको पहला बच्चा आएगा पेट में, तुरंत मैं जो है भगवान के भक्ति के रास्ते पर चला जाऊंगा। तो पहले से ही आप जो है उसी हिसाब से अपना प्लान बनाइए। आगे कह रहे हैं, वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। तो एक्चुअल में भगवान ही सबके पालन करता है। इस सृष्टि के अंदर हर किसी को भगवान ने बनाया है। और जो प्रजापति हैं, जो आगे संतानें उत्पन्न कर रहे हैं, ये बात क्यों बोली इन्होंने? क्योंकि स्वयंभू मनु भी प्रजापति हैं। स्वयंभू मनु को भी कहा था ना, जब हमें याद है जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया था, तो उनको यही आज्ञा दी थी कि आप विवाह कीजिए और संतान बढ़ाइए, सृष्टि बढ़ाइए, संतान आदि उत्पत्ति कीजिए। तो बता रहे प्रजापतियों के भी मूल भगवान हैं। तो आप ये मत भूलिए स्वयंभू मनु कि आपके पिता भी भगवान हैं, आप स्वयं श्री भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं। तो उनको अगर मैं भूल जाऊं, ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, आप लड़की दे रहे हो अपनी, पर ये बिल्कुल क्लियर है मेरी ओर से कि जैसे ही पहली संतान इसके गर्भ में आएगी तो मैं भक्ति में लग जाऊँगा, फिर मैं आगे और कोई गृहस्थियों वाली आप मुझसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट मत करना। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा विदुर, कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाभ पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह मौन हो गए। तो इतना कह के कर्दम मुनि मौन हो गए, फिर चुप हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। तो कर्दम मुनि ने जब इस तरह से बोला और वो चुप हो गए, तो चुप हो के भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तो भगवान का ध्यान करते हुए उनको एकदम हंसी आ गई अचानक से, और उनके मुखमंडल पे जो हंसी देखी उसको देख के देवहूति उन पे बड़ी आकृष्ट हो गई। और देवहूति के ध्यान में हमेशा कर्दम मुनि का वो हंसता हुआ चेहरा जो है सामने आने लगा। रानी शत्रुपा तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। तो देखो इस श्लोक में हमें समझ में आता है, ये श्लोक है स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 22 भागवत का। इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले शत्रुपा माता से पूछा इन्होंने, जो स्वयंभू मनु थे, स्वयंभू मनु ने सीधे ये नहीं बोला कि कर्दम मुनि ने जो शर्त रखी है ठीक है, मेरी बेटी को मैं आपको देता हूँ, उन्होंने सीधे नहीं बोला। पहले उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि देखो ऐसे ऐसे उन्होंने शर्त रखी, आप बताइए क्या करना है। और उसके बाद अपनी बेटी से भी पूछा कि क्या तुम तैयार हो इस विवाह के लिए, तुमको ठीक लगता है। उसके बाद जब उन दोनों ने ही हाँ कर दिया, तब स्वयंभू मनु ने उस कन्या को अर्पित किया। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये बिल्कुल मन घड़ंत बातें हमें बताई जाती हैं, हमारे वेदों में ऐसा लिखा है या स्त्रियों का अपमान है। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये सब के चक्कर में आप लोग कभी मत पड़िएगा। माताओं, जो भी माताएं सुन रही हैं, ध्यान रखना इस बात का, हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय नारी बनना है आप सब ने, भारतीय नारी की तरह महान बनना है। ये जो हक के लिए लड़ती हैं और वो करती हैं और हम ये कर देंगे, जेल में डाल देंगे, ये सब करने वाली स्त्रियाँ जो है, ये नहीं बनना हमने, ये सब नरक भरेंगी। हमें महान बनना है, यहाँ से समझ में आता है। तो देवहूति माता को पहले पूछा और शत्रुपा माता को पूछा, फिर जब दोनों ने हाँ कर दिया तो मनु महाराज ने रिश्ता पक्का कर दिया। महारानी शत्रुपा ने वर वधू, बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें जैसे आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। तो यहाँ पे दहेज के बारे में बताया है। दहेज क्या होता है, ये भी बड़ी विकृत हो गई। दहेज प्रथा है, ये है। दहेज का मतलब होता है जो माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, कन्यादान करते हैं, उसका दूसरे घर में उसको भेजते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि पिता का जितना धन संपत्ति होती है या जितना प्रॉपर्टी वगैरह होती है, उसका अधिकार उसके पुत्र को मिलता है।
तो ये ना सोचे पुत्री कि पुत्र को ही सब कुछ दे दिया, पिता ने मुझे तो कुछ दिया नहीं, तो उसके शादी के समय पे उसका जितना हिस्सा बनता है उसको शादी में दे दिया जाता है। उसको बहुत सारी गृहस्थी का सामान दिया जाता है, सोने चांदी के उसको जेवर दिए जाते थे और बहुत सारी बहुमूल्य भेंटें दी जाती थी। उसके परिवार वालों को, उसके ससुराल वालों को, सबको गिफ्ट्स दिए जाते थे ताकि लड़की को आगे कोई ये ना बोले कि ये लड़की तो ऐसी आ गई, हमें कुछ नहीं दिया। तो लड़की वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा का जो उसका बनता है उतने का सामान उसको दे देते हैं, क्योंकि अभी वो शादी कर रही है तो उसको प्रॉपर्टी का क्या करेगी। मान लो दो चार खेत उसको दे दिए दहेज में, वो खेत में क्या फावड़े चलाएगी क्या। तो शादी के समय पे उसको काम की चीज़ें देनी चाहिए जो उसके काम आती है। अब जैसे यही सब में होता है, बिस्तर होता है, अलमारी और ये कुकर वगैरह, खाने का सामान, ये पंखे उनके दिए जाते हैं कि भाई तुम लोग अपना नया जीवन शुरू करो, जो जो भी तुम्हें सामान की आवश्यकता है वो हमें बताओ, हम तुमको देंगे। ये गिफ्ट के रूप में दिया जाता था, इसको दहेज कहते थे। अब क्या हो गया, दहेज को तो इलीगल कर दिया। अब लड़कियां कहती है ले जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं अपने पिता के पास से, तो दूसरा वाहियात कानून क्या बनाया कि अब लड़कियों को भी हिस्सा दो पिता की प्रॉपर्टी से। तो ये सारा डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम। लड़की जो होती है उसका असली घर वही माना जाता है जहाँ पे उसकी शादी होती है, और ये उसके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार उसको घर मिलता है। तो उसके अपने कर्म है अगर उसको अच्छा घर मिले, और उसके अपने कर्म है अगर उसको अच्छा घर ना मिले। लेकिन पिता की ओर से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पिता जितना हो सके उसको यथासंभव उसको गिफ्ट्स और ये दहेज वगैरह देना चाहिए। ये शास्त्रों की मर्यादा है। हाँ, ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि दहेज नहीं दिया तो मार देंगे, जान से मार देंगे। अब डिमांड करते हैं या फिर लड़के वाले की ये करो। भाई तुम कौन होते हो, वो अपनी बेटी को दे रहा है सामान, तुमको थोड़ा ना दे रहा है। तो दहेज एक्चुअली में ससुराल वालों को नहीं दिया जाता, दहेज अपनी बेटी को दिया जाता है। ये चीज़ करेक्ट करनी है। हमारा क्या समाज बन गया ना, अगर हाथ में दर्द है तो हाथ को ही काट दो, आँख में अगर मोतियाबिंद दोगे तो आँख को ही बाहर निकाल दो। ये तरीका नहीं होता। दहेज प्रथा में अगर कुछ हेर फेर हो गई, आजकल थोड़ा विकृत हो गया, तो उसको ख़त्म कर दो। मूर्ति पूजा करने वाले जो भक्त है वो शिव जी पे दूध चढ़ाते, दूध वेस्ट होता है तो दूध चढ़ाना ही बंद कर दो। ये कोई सोल्यूशन थोड़ा ना है कि हाथ ही काट दो और निकाल ही दो उसको, धर्म को ख़त्म ही कर दो, धर्म को मानना ही बंद कर दो, नास्तिक हो जाओ। अरे तरीका ये होता है, आँख में जो समस्या है उसको ठीक करो, हाथ में जो समस्या है उसको ठीक करो। पूरे हाथ को काट के मत निकालो, क्योंकि उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। बीमारी के कारण परेशानी हो रही है लेकिन उसके बिना भी नहीं रह सकते। तो दहेज प्रथा में अगर कुछ आजकल डिमांड और ये सब आ गया तो उसको करेक्ट करो। भाई शास्त्रों में तो बताया लड़की को दिया जाता है, लड़की की इच्छा से दहेज आएगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो ये बोल के उसको सुधारना चाहिए। कोई ऐसे बेकार के कानून थोड़ा ना बनाने चाहिए कि दहेज देना ही इलीगल हो गया है। या फिर अगर किसी को लगता है कि ये जो शिव जी पर दूध चढ़ाना है इससे दूध वेस्ट होता है, वेस्ट मत करो। शिव जी पे दूध चढ़ा के नीचे बर्तन रख दो, उसमें दूध को भर लो और पियो उसको मज़े से, औरों को पिलाओ, जो करना है करो उसका। तो दूध चढ़ाने क्यों बंद कर दे हम, नास्तिक ही क्यों हो जाए। ये पागलपन के सॉल्यूशंस होते हैं, ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। ये केवल धर्म को ख़त्म करने की एक चाल है जो कलयुग के अंदर और बढ़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म के अंदर कमियां निकाली जाएंगी। धर्म के कारण झगड़े होते हैं, धर्म के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म में बट गया संसार, सेक्युलर हो जाओ, किसी धर्म को मत मानो। आप देख रहे हैं जो चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री होती है जो किसी धर्म को नहीं मानती हैं, उनके हृदय में कोई दया नहीं रही। वो चमगादड़ों को पकड़ के खा रहे थे तो उनको कोरोना वायरस हो गया। बताइए, चमगादड़ कोई खाने की चीज़ होती है? कुछ भी खा लेते हैं, सांप बिच्छू और कुछ भी। गुरु महाराज बता रहे थे एक बार एक चाइनीज़ माता उन्हें मिली, अब तो वो हरे कृष्णा भक्त बन गई चाइनीज़ माता। तो वो कहती है गुरु महाराज को कि स्वामी जी हम दो चीज़ें नहीं खाते। महाराज कहते क्या नहीं खाते? कहती हम चाइनीज़ लोग एक तो हवा में उड़ने वाला जहाज़ नहीं खाते और एक पानी में तैरने वाला जहाज़ नहीं खाते, बाकी हवा में उड़ने वाली हर चीज़ खा लेते हैं और पानी में तैरने वाली हर चीज़ खा लेते हैं। ऐसा उनका जीवन है। ये होते हैं नास्तिक लोग। पेट के गर्भ बेचती हैं वहाँ औरतें। बताइए, 3 महीने का जो पेट में गर्भ हो जाता है औरत का तो वो एबॉर्शन करा लेती है, फिर उस मांस के लोथड़े को बेचती है, लोग खाते हैं उसको, होटलों में बिकता है। क्या उनका जीवन है? ये थोड़ा ना बनना है हमें भगवान का भक्त बनना है। तो ये सब चीज़ें जो है बेकार की कि भगवान को ही मत मानो, धर्म को ख़त्म कर दो, इन सबको जो है भक्तों को चाहिए कि इनका यथा योग्य इसका बहिष्कार करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं उनकी मनोवृत्ति को बदलने में प्रयास करना चाहिए। यही प्रचार है, यही सनातन धर्म का प्रचार है। आगे क्या कहते हैं? हाँ, इस प्रकार से उसको मतलब बहुत सारा दहेज दिया उसकी माँ ने।
देवहूति की माँ ने। इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी सी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। तो स्वयंभू मनु जब अपनी बेटी को अर्पित कर रहे थे वहाँ पे कर्दम मुनि को, तो वो बहुत दुखी हो गए। हर पिता दुखी होता है जब उसकी बेटी जाती है घर से। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपनी बाहों में भर लिया, अपनी बेटी को गले लगाया। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे विलग पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। तो इस तरह से वो बोलने लगे, है मेरी माँ, मेरी प्यारी बेटी, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो यहाँ पे समझ में आता है उन्होंने अम्ब शब्द का प्रयोग किया। अम्ब, संस्कृत में अम्ब का मतलब माँ होता है। तो कभी कभी पिता अपनी पुत्री को इतना प्यार करता है, उसको प्यार में माता या मेरी बिटिया रानी ऐसा कहकर बुलाता है। ये विरह भाव के कारण हो जाता है, क्योंकि कन्या का विवाह नहीं होता, अपने पिता के घर पर रहती है। जब तक कन्या का विवाह नहीं होता तब तक तो अपने पिता के घर पे ही रहती है ना। किंतु जैसे ही उसकी शादी हो जाती है वो परिवार की कन्या नहीं रह जाती, उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है, क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति बन जाती है। अब उसका घर जो है वो ससुराल हो जाता है। और मनु संहिता में ऐसा बताया है कि स्त्री जो है उसको कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक वो पिता की संपत्ति होती है, शादी के बाद में वो अपने पति की संपत्ति हो जाती है। और अपने जब पुत्र आदि संतान उत्पन्न हो जाते हैं तो वो उनके द्वारा संरक्षित रहती है। तो संपत्ति का मतलब ये ना समझे कि संपत्ति मतलब कोई उसकी चीज़ बोल रहे हैं। संपत्ति का मतलब होता है उसकी रक्षा करने का इनके ऊपर जिम्मेदारी होता है। अगर लड़की को कुछ भी होता है तो पिता को ही दोषी ठहराया जाता है। आजकल का समाज अलग हो गया, अब स्त्रियां स्वतंत्र रहती हैं, वो कुछ भी करती हैं। किसी को कोई ब्लफ कर जाता है, कोई किसी के साथ गलत काम कर जाता है, कोई प्रेम जाल में उनको फंसा देता है, तो वो लड़की किसी को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो स्वतंत्र थी। उसके पिता को भी वो ब्लेम नहीं कर सकती कि पिता के कारण ऐसा हुआ। लेकिन पहले जो है वो स्त्रियां ब्लेम कर सकती थी, उनके पास ये राइट था कि आप मेरे पिता हो, आपके होते हुए कैसे वो लड़का मुझे कुछ बोल गया, या आप मेरे पति देव हो, आपके होते हुए कैसे वो आदमी मुझे गलत नज़र से देख रहा है। पर आजकल स्त्रियां ये सब नहीं बोल सकती क्योंकि वो रहती नहीं है उनके संरक्षण में। तो स्वतंत्रता का एक ये नुकसान है कि सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी पड़ती है, और स्त्री अगर इन चीज़ों में ही उलझी रहेगी तो बेचारी जीवन कैसे जिएगी। तो इसलिए कहा जाता था भाई मुफ्त के बॉडीगार्ड आपको मिले हुए हैं, इनका यूज़ करो। अभी देखो ना Z+ सिक्योरिटी में लोग चलना पसंद करते हैं, आगे पीछे इतने सारे गनमैन चलते हैं। मोदी जी जब चलते तो ब्लैक कमांडो उनके आगे पीछे चलते हैं। तो एक तरह से स्त्री के साथ एक आदमी हमेशा चलता रहता था जो उसका ध्यान रखता था, वो उसकी रक्षा करने के लिए ही होता था। तो जब बच्ची होती थी तो वो पिता के रूप में होता था, फिर आगे पति के रूप में, बाद में पुत्र के रूप में। तो कहती हैं कि नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे, तो भाई फिर स्वतंत्रता के अपने नुकसान भी है, उसको आप भोगिए। तो खैर यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, ये स्वयंभू मनु क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी जो है मेरी अमानत थी, अब से ये कर्दम मुनि के पास रहेगी। तो उन्हें घबराहट भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इतने साल तक उन्होंने उनका ध्यान रखा, अब कर्दम मुनि कैसे उनको रखेंगे। मतलब एक पिता के हृदय में ऐसा दर्द होता है, इसलिए वो रोने लगते हैं पिता अपनी बेटी को देखकर कि अब ये जा रही है, पता नहीं कहाँ रहेगी, कैसे खाएगी, हम तो इतने प्यार से इसको रखते थे। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। तो ऐसा करके शादी करवा दी अपनी बेटी की, कन्यादान कर दिया उसका, और उसके बाद में कर्दम मुनि को बेटी सौंपकर स्वयंभू मनु और शत्रुपामाता चले गए वापस अपनी राजधानी में। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। तो इतने बड़े राजा थे, देखो जब ये वापस अपने राजमहल गए तो सारे इनके जो निवासी थे महल के या और भी सेवक थे वो सब बाहर आकर गीत और गाने लगे, स्तुतियां गाने लगे राजा की, और इस प्रकार से उनको वापस ले गए वेलकम करके। सभी प्रकार की संपदा में धनी बरहिष्मती नगर का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया
तो भगवान विष्णु का बाल रोम उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब वराह रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था तो वराह के शरीर पे जैसे रोम रोम होते हैं ना, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो भगवान विष्णु का एक बाल जो है वहाँ गिर पड़ा था। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वह सदैव हरे भरे रहने वाले उन कुश तथा कांस में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। तो वही जो भगवान विष्णु का, भगवान वराह का जो बाल था वही कुश बन गया और कांस बन गया। ये घास की एक प्रजाति होती है कुश, पीले पीले से लंबे लंबे होते हैं। जब ग्रहण काल होता है तो कुश डाला जाता है खाने के सब सामान में कि ग्रहण के कारण अशुद्धि ना हो, तुलसी डालते हैं और कुश डालते हैं। तो वो जो कुश है उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी। तो जहाँ पे वो गिरा था उस जगह का नाम बरहिष्मति पड़ा। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। तो हम देखते हैं पुजारी जो होते हैं पूजा करते समय कुश घास की बनी हुई चटाई बिछाते हैं। और पहले ज़माने में तो सिंपल चटाइयाँ भी कुश की ही मिलती थी और कुश को बहुत पवित्र बताया गया है शास्त्रों में। हम भी कुश की चटाइयाँ ढूंढते हैं, मगर आजकल मार्केट में प्लास्टिक की चटाइयाँ ही मिलती हैं। अब क्या करें, प्लास्टिक का ज़माना हो गया। यहाँ तो खाने के चावल प्लास्टिक के आने लगे हैं, पता नहीं पत्ता गोभी भी प्लास्टिक की बनने लगी है, तो चटाई की तो बात ही क्या कहनी। तो प्लास्टिक का ही ज़माना है। लेकिन कुश को जो है बड़ा पवित्र बताया जाता है। साधु संत उस पर बैठकर भगवान का ध्यान आदि करते हैं। जिस बरहिष्मति नगर में मनु पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से पर्याप्त था। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन में आनंद उठाना मना नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे मेरा भी एक डाउट क्लियर हुआ। हमें लगता है कि भक्ति जीवन का मतलब, वेद शास्त्रों का मतलब है सारी जिंदगी दुखी रहो, परेशान होके रहो, कि आपको सुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं ना कि ये तो भक्त बन गए, अब ये लोग डिस्को में नहीं जाएंगे, पब में नहीं जाएंगे, ये लोग प्याज लहसुन नहीं खा सकते, सब कुछ तो प्याज लहसुन का बना होता है बाहर, पता नहीं कैसे जीते हैं, ये शादी ब्याह में भी नहीं जा सकते, ये लोग एंजॉय नहीं कर सकते, ये लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ये नहीं कहा कि तुम भक्त बन गए, तुमने कंठी माला गले में बांध ली, अब तुम जिंदगी भर, वो एक गाना था ना वो फिल्म का, तो जिंदगी में हर दम रोता ही रहेगा, हैं। संसारिक लोग ऐसे सुनाते हैं हमको कि अब तो तू बस रोता ही रहेगा। एक तो तूने कंठी बांध ली, उसके ऊपर तूने दीक्षा ले ली, अब दीक्षा हो गई, अब तो तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मौज मस्ती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। मौज मस्ती की जा सकती है, जीवन का आनंद उठाया जा सकता है, इसके लिए मना नहीं है शास्त्रों में। लेकिन पाप कर्म नहीं करने। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। आपके मन में अगर कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन धर्म के विरुद्ध अवांछित इच्छाएं पूरी नहीं करनी, कि हम पाप करने लग जाएं, हम कहें जी हम तो मांस खाएंगे, हम तो शराब पिएंगे। अरे बिना मांस खाए बिना शराब पिए भी तो एन्जॉयमेंट हो सकता है। भक्त लोग कितना एन्जॉयमेंट करते हैं, इतनी सारी डिवोटी फैमिलीज आती है, सब मिलके हरिनाम संकीर्तन में नाचते हैं। देखो नाचना ही तो होता है। आप खुद सोचो, किसी पब के अंदर हम जाते हैं, किसी डिस्को में जाते हैं तो पैसे देते हैं वहाँ पे नाचने के लिए। पहले तो पैसे देते हैं, उसको टिकट खरीदते हैं स्पेशल, उसके बाद अंदर जाके नाचते हैं और उसमें भी मज़ा नहीं आता, नाचा नहीं जाता। उसके लिए फिर 200-300 रुपए की शराब पीनी पड़ती है, खूब पैग लगाते हैं, तब जाके उनके पैर थिरकने लगते हैं। उसमें भी उनको इतनी ज़ोर ज़ोर से लाउड म्यूज़िक बजाना पड़ता है। मतलब पूरी तरह से कोशिश करते हैं आनंद आए नाचने का। और हमारे भक्त लोग देखो संकीर्तन में ना तो पैसा लगता है, ना शराब पीनी पड़ती है, बस मृदंग करताल बजने लगते हैं और भक्तों के पैर थिरकने लगते हैं। कभी आप जाइए जगन्नाथ रथ यात्रा में, देखिए सड़कों के ऊपर ऐसे नाचते हैं। वो हरि बोल जब होने लगता है तो दोनों हाथ जो हवा में उछालते हैं, ऐसे उछलते हैं भक्त लोग, लगता है पता नहीं ऊपर ही ना उड़ जाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौतिकवादी जीवन के अंदर आनंद लेने के लिए इतने नियम तोड़ते हैं लोग। और देखो वो लोगों को नाचने में भी मज़ा नहीं आया।
वो बस सारे टाइम कॉन्शियस होके देखते रहते हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। वो छोटी छोटी ड्रेसेस पहनते हैं, उनको शर्म लगती है, तो ठीक से नाच भी नहीं पाते, ये उनका जीवन। और भक्त लोग क्या एकदम बढ़िया वैदिक स्टाइल में ड्रेस पहनते हैं, और वैदिक ड्रेसेस ऐसी ऐसी होती हैं, आप उछलेंगे कुछ भी करेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से बिना नियमों को तोड़े, बिना वैदिक आदेशों को तोड़े, बिना पाप किए भी एंजॉयमेंट हो सकता है। आप देखिए, खाने जाते हैं लोग, होटल के अंदर जाते हैं, खाएंगे वहाँ, थोड़ा कुछ खा के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे आपस में। भक्त लोग मंदिर में आ जाते हैं संडे प्रोग्राम में, संडे को हर इस्कॉन मंदिर में प्रसाद मिलता है फ्री में, वहाँ बैठ के खाते हैं, ना तो पैसा लगता है। देखो, पैसे की भी बचत है और पाप भी नहीं हो रहा है, पुण्य ही पुण्य मिल रहा है, और वो उल्टा तो प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद खाने से तो कितना उनको फायदा ही होता है। तो ये बेकार में क्यों अपने नियमों को तोड़ के और आनंद उठाने की कोशिश करनी। हम तो नियमों का पालन करते हुए भी, भगवान की भक्ति में रहते हुए भी आनंद उठा सकते हैं जीवन का, और भक्त लोग उठाते हैं। तो ये जो है, ये गलत धारणा है। बाहर के लोग सोचते हैं ये लोग भक्त होते हैं, ये लोग गले में तुलसी माला पहन लेते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये लोग एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं लाइफ को। पहली बात तो जो लोग एंजॉय करते हैं ना, सो कॉल्ड, ये नर्क भरेंगे, इसको ध्यान रखना। क्योंकि ये लोग नियम तोड़ रहे हैं, ये लोग मांसाहारी कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, अवैध संग करते हैं पुरुष स्त्री, तो ये चीज़ें करने से नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन भक्त लोग जो एंजॉयमेंट करते हैं, वो जीते जी भी आनंद देता है, और मरने के बाद भी भगवान के धाम जाते हैं। ये फ़ायदा है इस भक्ति मार्ग में। तो ये जो है, ये कंसेप्शन हमें नहीं बनाना चाहिए कि हम भक्त बन गए जी, हमारे तो रिश्तेदार, हमारी फ्रेंड्स हैं, वो इतना घूमती हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, हम तो परेशान हो गए, हमने क्यों कंठी पहन ली, लगता है गले में हमने फांस डाल लिया। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। भक्त लोग भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में। बस जो शास्त्रों के नियम है उसकी अवहेलना नहीं करनी। अंदर अंदर आप उस लिमिट के अंदर कितना भी एंजॉय करो। आगे क्या कह रहे, गंधर्व गण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते, और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। तो ये सम्राट का दैनिक कार्यक्रम था। देखो, पूरी पृथ्वी का सम्राट था, राजा, और क्या करते थे, रोज सुबह उठ के भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि बड़े बड़े राजा लोगों को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, तब उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं आजकल के, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लिखी थी, प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। प्रभुपाद जी के टाइम पे इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, और प्रभुपाद जी ने चिट्ठी में लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कृष्ण भावना भावित होकर देश को चलाओ और मंगल आरती करो। पार्लियामेंट हाउस के लोगों को प्रभुपाद जी ने लिखा था कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर सभी सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करें, 16 माला हरे कृष्ण का जप करें, उसके बाद अपने काम पर आए, बैठे वहाँ पर। फिर जो है वो बहुत अच्छा देश चलेगा उनसे, बहुत अच्छी आपकी सरकार बनेगी, सब होगा। पर इंदिरा गांधी ने प्रभुपाद जी के उस पत्र का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो खैर, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि बड़े बड़े नेता और इन लोगों को भी हम यही चीज़ें सिखाएं। एक तुलसी गब्बार्ड करके है, वो अमेरिका में रहती है, वहाँ पर वो सांसद बनी है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद वो देश की प्रधानमंत्री बन जाए वहाँ पर। लेकिन और वो जो है वो हिंदू है, वो वैसे वहीं की जन्मी है, उसकी पैदाइश अमेरिका की ही है, लेकिन वो कृष्ण भक्त है, वो इस्कॉन की भक्त है, और वो चारों नियमों का पालन करती है, 16 माला का रोज़ जप करती है। तो अगर वो राजनेत्री बन गई तो देखो कितना अच्छा, पूरे अमेरिका के अंदर कितना वो सुधार ला देगी, लोगों को कितना जीवन बदल देगी। तो हम चाहते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कोई प्रचार करने जाए, या फिर हमारा ही कोई डिवोटी, हमारा कोई भक्त जो है वो बड़ा पॉलिटिशियन बने, वो वास्तव में विश्व शांति ला सकता है। हम बात करते हैं ना, यूएन बनाया, यूनाइटेड नेशंस बनाया, यूनाइटेड किंगडम्स बनाया, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, इतने सारे एनजीओ बनाए, विश्व शांति लाएंगे। तो विश्व शांति क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम सब कुछ उसमें रखते हैं, लेकिन हम भगवान को ही नहीं रखते। भगवान ये कहते हैं ना, गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना अगर आप कुछ भी करो, कहते हैं ना, गुड माइनस गॉड इज इक्वल्स टू जीरो। GOOD में से GOD हटा दो तो एक O बच जाएगा, O मतलब जीरो। कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर, आपकी UN ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत सारे नियम लगा दिए, लोगों से ऐसे बात करनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, सबका प्रेम करना है, इक्वालिटी की बात करेंगे,
काले गोरे का भेद नहीं करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, सब कुछ डाल दिया आपने। लेकिन आपने उसमें भगवान को ही नहीं डाला कि 16 माला जप करेंगे या मंगल आरती उठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, या जो भी प्रेयर्स हम गाते हैं वो चीज़ आपने रखी नहीं, तो क्या फ़ायदा? जीरो। इसलिए ये सब फेल हो जाते हैं। जैसे हम देखते थे स्कूल्स के अंदर क्या होता था ना, पहले ज़माने में स्कूल्स के अंदर सुबह सुबह प्रार्थना गाई जाती थी भगवान की, अभी भी गाई जाती हैं। कुछ कुछ स्कूल्स हैं जिसमें ऐसा बंद हो रहा है, धीरे धीरे सिस्टम आ रहा है, ये नास्तिकवाद फैल रहा है। वो कहते हैं हम क्यों भगवान की प्रार्थना गाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। पर मॉर्निंग प्रेयर से जब हम शुरुआत करते थे स्कूल की, तो दिन कितना अच्छा जाता था, लोग सब पढ़ाई। हालांकि वो मॉर्निंग प्रेयर्स बस एक फॉर्मेलिटी रह गई, उसमें कोई ज़्यादा खास किसी की रुचि होती नहीं है, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए सब गा देते हैं, असेंबली होती है, प्रेयर गाते हैं। पर चलो जैसे तैसे कुछ तो हो रहा है। मुझे याद है हमें बड़ा अच्छा लगता था मॉर्निंग असेंबली अटेंड करना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल के अंदर जितना टाइम हम रहते थे उसमें सबसे अच्छा समय वही होता था मॉर्निंग असेंबली का। उसमें प्रेयर करते थे हम, डेली नए नए गाते थे। कभी ए मालिक तेरे बंदे हम, वो गाते थे, या हमको मन की शक्ति देना, इस तरह की प्रार्थनाएं गाते थे। तो इनसे क्या होता था, इनसे एक हमारा कनेक्शन बनता था भगवान के साथ में। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, पर अब विदेशी स्कूल्स में ये बंद हो रही हैं धीरे धीरे, और भारत में भी ये कल्चर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो खैर, कहने का मतलब यही है कि हम अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छाई भगवान के बिना नहीं रह सकती। भगवत्ता, जब तक हम भगवत भावना से भावित नहीं हैं, जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं, तब तक कोई फ़ायदा हमको जो नहीं होने वाला इन अच्छी अच्छी बातों से। कृष्णा एंड वाइस पूछ रहे, प्रभु जी करदम मुनि असल में थे कौन? माता, करदम मुनि कौन थे? करदम मुनि ब्रह्मा जी के एक उत्पन्न किए हुए ब्राह्मण थे, और ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम आगे चल के संतान आदि उत्पत्ति करना, और तुम जो है पृथ्वी का ये बढ़ाना, जनसंख्या को बढ़ाना। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी थी। और करदम मुनि एक्चुअली में बहुत विरक्त पुरुष थे, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम संतान उत्पन्न करना, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं शादी करूँगा। लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और संतान उत्पत्ति करने के लिए उनको शादी करनी पड़ी, क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी कि संतान उत्पन्न करने के बाद फिर से मैं भक्ति में लग जाऊंगा। मतलब उनके लिए गृहस्थ आश्रम कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ नहीं थी, बहुत बढ़िया बात नहीं थी। ये एक मजबूरी थी उनकी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी थी। तो गृहस्थ आश्रम के बस कुछ ही साल उन्होंने बिताए, उसके पहले भी हजारों साल तक तपस्या करते रहे, और उसके बाद भी हजारों साल तक तपस्या में ही रहे, भगवान की भक्ति में ही लगे रहे। और आपने और भी पूछा है, क्या पूछा है आपने? प्रभु जी, I have read the interview of Steve Jobs, founder of Apple company, that when he had no money, he also used to go at the nearby ISKCON temple for Sunday feast. बिल्कुल सही सुना है आपने माता। स्टीव जॉब्स जो थे, जो छोटे बच्चे थे, तो उनके घर में इतना पैसा नहीं था, उन्हें उन्हें वो कहीं मील चलकर इस्कॉन मंदिर जाते थे पास के, और वहाँ पे जाके वो प्रसाद खाते थे, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा लगता था। और वो बताते थे कि हफ्ते में एक दिन हमको हेल्दी मील मिलती थी। तो इस्कॉन में इतना सुंदर प्रसादम बनता है, बड़े बड़े लोगों ने उसको खाया है। सबके कहते ना, हम सब की रगों में इस्कॉन का प्रसाद का खून दौड़ रहा है। तो ये जो है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर, विशेष कृपा है कि भक्तों को इतना सहूलियत मिल गई। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के आचार्य कैसे रहते थे? पहले के आचार्य, किसी को अगर बाबा जी बनना था तो वो बाबा जी वेश धारण करते थे, सफ़ेद गुदड़ी पहनते थे और वृंदावन में डोलते थे, और घर घर जाके मांगते थे और मधुकरी करके खाते थे। आज भी साधु संत यही करते हैं। ये इस्कॉन जैसी संस्था बनाने के पीछे प्रभुपाद जी का बड़ा विशेष महत्व है कि प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन दिया जहाँ पे हम एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एन्जॉयमेंट, स्पिरिचुअल टर्म्स में हम एन्जॉय कर सकते हैं। हम संकीर्तन में नाच सकते हैं, हम प्रसादम खा सकते हैं, भक्तों के साथ में बातें कर सकते हैं। इवन अगर हमें मूवीज़ देखने की इच्छा है तो वो भी मना नहीं है। आप लिटिल कृष्णा देख सकते हो, 3D मूवी कार्टून में इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है वो, उसको देख के हमने कम से कम उसको 100 बार देख लिया, मगर अभी भी मन नहीं भरता उससे। या भक्तों के चरित्र हम देख सकते हैं, इतनी सारी मूवीज़ आई हैं जो बॉलीवुड के द्वारा भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आती रहती हैं। जैसे नरसिंह मेहता की मूवी थी, या धन्ना जाट की मूवीज़। मेरे पास सारी मूवीज़ पड़ी हैं, अगर किसी भक्त को चाहिए हो तो मैं उसका लिंक उनको भेज सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमें जो भी करने की इच्छा है, हमें कुछ मना नहीं किया जाता। वी कैन एन्जॉय, बट इन स्पिरिचुअल टर्म्स। हम जो हैं भगवान को सेंटर में रख के अपने जीवन में और हर काम कर सकते हैं।
तो आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार स्वयंभु मनु साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। तो पहले भी एक माता ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर या घर में रहकर रेगुलेटेड रह सकें, हम कैसे अपने नियमों में पक्के रह सकें। तो यहाँ पे देखो माता, आपके प्रश्न का भी उत्तर आ गया। यहाँ कहा जा रहा है स्वयंभु मनु जो थे वो भौतिक सुख में भी लिप्त रहते थे। तो ये नहीं सोचना कि हमने भक्ति पथ को स्वीकार कर लिया इसका मतलब हमें बस जिंदगी भर रोते रहना है। शादी करने के बाद भी हम वो सब नहीं कर सकते जो भौतिक लोग करते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, क्या कि वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे। एक बिल्कुल लेबर क्लास आदमी की तरह वैसा जीवन हमें नहीं जीना। हमारे जो काम होंगे वो भक्ति के साथ होंगे, मतलब भगवान को हम नहीं भूलेंगे। जैसे हमारे घर में ठाकुर जी हैं, ठीक है, तो हम बर्थडे मनाएंगे, भक्त लोग भी बर्थडे मनाते हैं, हम भी बर्थडे मनाते हैं, तो हम केक जो काटते हैं उसको काटने से पहले ठाकुर जी के आगे उसको भोग लगाते हैं, प्रभु आप इसको पहले खाइए। हमें कुछ बहुत बढ़िया चीज़ खाने की इच्छा है, हम उसको बढ़िया से बढ़िया बनाए। हालांकि महाप्रभु ने तो कहा है भालो ना खाई बे और भालो ना परी बे, कि भक्त को चाहिए कि बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बना के ना खाए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ना पहने। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के अपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हम कपड़े खरीदें। सुंदर कपड़े पहनने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो जो है वो धर्म के अनुसार हों। ऐसा ना हो कि उनके कारण हमारा शरीर जो है वो विकृत दिखाई दे और उसके कारण हमारा कुछ नियम टूटे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छे कपड़े ले सकते हैं इस तरह से, तो ऐसा बताया जाता है। और उल्टा भक्त तो ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं, भक्त तो इतने नियम पालन करते हैं, 2 नंबर जाने के बाद वो कपड़े धो के ही पहनते हैं। जिन कपड़ों को पहन के शौच करने जाते हैं उसको बिना धोए पहनते भी नहीं हैं, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं हमेशा, क्योंकि भगवान की सेवा करनी होती है उन्हें। गृहस्थों को घर में भगवान की सेवा करनी होती है, ब्रह्मचारियों को मंदिर में भगवान की सेवा करनी होती है। हमारे नाखून हमेशा कटे रहने चाहिए, हमारे बाल अच्छे से बंधे होने चाहिए। पुरुष है तो उसके छोटे छोटे बाल होने चाहिए, स्त्री है तो उसको चोटी बना के रखना चाहिए। तो हम तो ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं, भौतिकवादी लोगों से भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड और हाइजीनिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम तो भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, सोचिए। बाहर के लोग तो फिर भी जब खाना बनाते हैं तो कुछ उल्टा सीधा उसमें कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं। घर में भी माँ भी कभी कभी कर देती है, पर हम तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, हमारी तो कॉन्शियसनेस ही वही है। तो निकृष्ट जीवन के प्रति हमें आसक्त नहीं होना, इसको ध्यान रखना है कि एक निम्न कोटि का जीवन है उसकी ओर हमें आकर्षित नहीं होना, तो हम उस दायरे में रह के एंजॉयमेंट कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। तो भौतिक सुख का भोग कर तो रहे थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत के वातावरण में कर रहे थे। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, इधर हम मंदिर में रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो दिव्य वातावरण, कोई भक्त कपड़े धो रहा है तो हरि बोल और गा गा के कपड़े धो रहा है। एक माता है वो प्रसाद बनाती है, वो प्रसाद बनाते बनाते हरे कृष्णा वो गा रही है। और भी कभी हम इधर जाते हैं तो कोई बाहर घूमते घूमते, छोटे छोटे बच्चे मंदिर में रहते हैं तो कभी कहीं दुकान पे जाते तो रास्ते में गाते हुए जाते हैं, संसार दावा नललीला लोका, उनको याद हो गया। तो ये कल्चर है, इसको कहते हैं कल्चर अडॉप्ट करना। हमें कृष्णा कॉन्शियस कल्चर अडॉप्ट करना है, और ये कल्चर अगर हमारे घर में आ गया, हमारे परिवार के सभी लोग भक्ति के अनुसार जी रहे हैं, वो हरि बोल हरे कृष्णा कर रहे हैं, एक दूसरे को बुलाते भी हम हरि बोल करके, ए हरि बोल इधर आना, अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी इधर आना, हाँ हरि बोल माता इधर आना, तो हरे कृष्णा हरि बोल की ये कल्चर अगर हमारा रहेगा तो हम उस वातावरण में रहते हुए भौतिक सुख का भी भोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। टीवी देख सकते हैं भक्त, टीवी देखने के लिए मना नहीं है। हरे कृष्णा चैनल करके एक स्टार्ट किया भक्तों ने, उसमें दिन भर कथा आती रहती है भगवान की, दिन भर कीर्तन आते हैं, प्रभुपाद जी की कीर्तन वीडियोज़ आती है प्रभुपाद जी की, उस चैनल को देख सकते हैं। क्यों हमें उल्टी सीधी चीज़ें देखनी है? कहने का मतलब ये है, काम कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब काम अच्छे हैं अगर वो कृष्ण के अनुसार किए जाएं। जैसे महाराज जी का आज का मैं कोट पढ़ रहा था, बहुत ही सुंदर कोट है महाराज जी का। महाराज जी कहते हैं, अगर मन में कृष्ण है तो सब वन वृंदावन, अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन भी वन। कि अगर हमारे मन में कृष्ण है तो हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह ही वृंदावन है, हमारा घर ही वृंदावन है।
हमारा ये अमृतसर ही वृंदावन है, उधमपुर ही वृंदावन, चंडीगढ़ ही वृंदावन, या शिमला ही वृंदावन, या नैनीताल ही वृंदावन है, सब जगह वृंदावन। लेकिन अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन भी है वन। अगर हमारे मन में कृष्ण नहीं है, द्वेष है, माया है, गलत भावनाएं हैं, तो वृंदावन में भी हम चले जाते हैं तो वो भी जंगली लगता है हमको। हम कहते हैं यहाँ तो कूड़े का ढेर पड़ा है, यहाँ पे सुअर कुत्ते घूम रहे हैं, यहाँ पे ये लोग देखो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, तो बीड़ी बीड़ी फूक रहा है, ये औरत देखो ये तो प्याज लहसुन खा रही है, देखो वृंदावन में क्या हो रहा है। तो वो भी हमको भौतिक नज़र से दिखेगा क्योंकि हमारे मन में कृष्ण नहीं। तो मेन इंग्रेडिएंट है कि हम कृष्ण भावना भावित बन के जिए, हमारे मन में कृष्ण होने चाहिए, हम कृष्ण कॉन्शियस होकर रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ें जो भौतिक सुख है वही हमें भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंच गया। तो अब क्या हुआ, स्वयंभू मनु के जीवन का अंतिम समय आ गया। और क्या हुआ, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे जीवन में हमने भक्ति की है, हमने कीर्तन किया है, हमने श्रवण किया है, हमने चिंतन किया है, लेखन किया है भगवान की लीलाओं का, तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, वो सार्थक हो गया, मनुष्य जीवन की सार्थकता प्राप्त हो गई। लेकिन अगर जीवन में ये सब नहीं हुआ, जैसे एक भजन है ना, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, लुट गई रे हो लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। तो हमारी जिंदगानी जो है वो भजन के बिना लुट जाएगी। लूटने का मतलब पता है क्या होता है, कहते हैं ना लूट लिया हमको, हमारे सब सामान लूट लिया। लूटने का मतलब होता है हमारे पास कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु थी और उसको कोई दूसरा व्यक्ति अचानक से आके हमसे छीन के ले गया, उसको कहते लुट गई। तो जिंदगानी कैसे लुट गई, इतनी अमूल्य श्वास मिली थी हमको, ये मनुष्य इतना सुंदर जीवन मिला था, 84 लाख योनियाँ पार करके इंसान बने, उसमें भी भारत भूमि पे जन्म हुआ, उसमें भी भक्त परिवार में जन्म हुआ। भक्त परिवार में नहीं भी हुआ तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम भक्ति में जुड़ पाए, हमको ये बातें समझ में आई। आप देखो कितनी कृपा है, भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे हमारे आगे। विनोद बिहारी बाबा जी एक बार बता रहे थे, कहते भगवान भी हाथ जोड़ते हैं। हम कहते ना हम तो सुख ही नहीं है, हमें तो बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, तो भगवान कहते पहले तो तेरे को मनुष्य जीवन दिया, तेरे शरीर सही सलामत है, तेरे को उम्र अच्छी है, शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, भजन भी समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही है, शास्त्रों की भक्ति करनी है, सब तेरे को समझ में आ रहा है। अब भी तू दुखी रहेगा तो बस मेरे भी तू हाथ जुड़वा ले। भगवान भी कहेंगे अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता तुझे, ये तेरे को सबसे हाईएस्ट चीज़ मिल गई। अब भी तू दुखी रहेगा, अभी भी तू भजन नहीं करेगा, बहाने मारेगा, ये नहीं है वो नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे घर वाले समझ नहीं रहे हैं, या मेरी नाक में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो गया, तो भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे। अब तू छोटी छोटी बातों के लिए कितने बहाने मारेगा, तेरे को कितना कुछ मिला, सोचिए ना, कभी सोच के देखना हमें कितना कुछ मिल गया। हमारे बाहर जो आसपास के लोग रहते हैं उनको जाके हम भक्ति के विषय में बताए तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगी बात। मतलब जैसे छोटे बच्चे को आप चाइनीज समझाओ, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हो। आप जाके उसको बोलोगे अमूल्य जीवन मिला है, जीवन तुम्हारा नरक में जा रहा है, भक्ति करो, भगवान का भजन करो, वो कहेगा कहाँ से आ गई आप, अरे कहाँ से आ गया तू, तुमको सुबह सुबह कुछ दिमाग में अटकता नहीं है क्या, हम इतना काम करना है, हम तुम्हारी तरह खाली थोड़ी ना बैठे माला माला हिलाते रहेंगे, माला जपते रहेंगे, हमें बड़े काम करने हैं, हमें घर का ध्यान रखना है, हमारे लिए तो माँ बाप ही भगवान है, हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। इस प्रकार की बात करेंगे वो लोग, उनको समझ में ही नहीं आएंगी ये बातें। तो अगर हमें ये बातें समझ में आ रही हैं, भजन भक्ति करना है जीवन का उद्देश्य, तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। अब इसके ऊपर क्या कृपा चाहिए हमको, तो सोचने वाली बात है ना, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। तो ये हमको समझना है कि अगर जीवन काल में हमने भक्ति नहीं करी, हम बस बहाने मारते रहे, इस कारण भक्ति नहीं कर सकता, इस कारण, जैसे कैलाश की कथा हम सुनाते हैं, हमने सुनी भी है। तो कैलाश नाम का एक भक्त था, भक्त क्या था, ऐसे ही था, नारद जी की उस पर कृपा हो गई। तो नारद जी ने माँ के गर्भ में आकर उसको उपदेश दिया। वो बड़ा तड़प रहा था माँ के गर्भ में, 9 महीने बच्चा बड़ा तड़पता है, उल्टा लेटा हुआ है, और प्लास्टिक की थैली में सोचो आपको डाला जाए उल्टा, उसमें मलमूत्र भर दिया जाए, कैसे आप रहोगे। तो बहुत तड़प रहा था। तो नारद जी गर्भ में आए, बोले कैलाश तूने
सारा जीवन बर्बाद कर दिया, अब देख तेरी कैसी हालत हो रही है। अगर इस बार भी तू माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद भक्ति नहीं करेगा, फिर से तुझे इसमें आना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो नारद मुनि को कान पकड़ता है, कहता है नारद मुनि बस कुछ कृपा करो, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, एक बार पक्का भजन करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नारद मुनि चले गए। समय के साथ कैलाश का जन्म हुआ, तो माँ की योनि तो छूटी, लेकिन अब माँ की गोद में आ गया। अब नारद मुनि प्रकट हुए, बोले कैलाश तूने कहा था माँ के गर्भ से बाहर निकल के भक्ति करूँगा। तो कैलाश कहता है नारद मुनि देखो तो सही मेरी अवस्था क्या है, मुझे अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा सेटलमेंट तो होने दो, माँ कौन है, बाप कौन है, कहाँ पैदा हुआ हूँ, क्या नाम है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अभी, ये सब तो सेटल होने दो। तो नारद जी कहते ठीक है भैया बाद में आता हूँ। तो कैलाश 5 साल का हो गया, फिर नारद जी आए, कहते कैलाश तू 5 साल का हो गया, भक्ति कर, अब तो तेरे को सब समझ में आने लगा है, तू ABCD भी सीख गया है। कहता है नारद मुनि अभी मैं स्कूल में नया नया जाना शुरू हुआ हूँ, अभी मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, अभी मुझे बड़ा बड़ा दुख लगता है, मेरे माँ बाप पहले मुझे गोद में खिलाते थे, अब ज़बरदस्ती मुझे पैदल चलाते हैं, अभी ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ, अभी अभी भक्ति की बातें मत करो, अभी मेरी उम्र खेलने कूदने की है, पहले थोड़ा खेल लूँ, थोड़ा दोस्त बना लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, उसके बाद भक्ति करूँगा। तो नारद मुनि चले गए। फिर कैलाश जो है 15 साल का हुआ, फिर नारद मुनि आए, कहते कैलाश अब तो तू 15 साल का हो गया, तेरे खेलने कूदने के दिन गए, अब तो भक्ति कर। नारद मुनि इतने सारे असाइनमेंट मिले हुए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, इतने सारे होमवर्क मिले हुए हैं, मेरे टीचर्स मेरी जान खा रहे हैं, यहाँ पे मेरा सबमिटिव असेसमेंट है, कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कभी मेरे एग्ज़ाम है, अभी अभी कहाँ मैं भक्ति कर सकता हूँ बताइए, हो सकती है भक्ति क्या? अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, थोड़ा बड़ा हो जाऊँ, मेरी स्कूलिंग ख़त्म हो जाए, मेरा एजुकेशन ख़त्म हो जाए, फिर मेरी जॉब लग जाए, बस जॉब लगने के बाद फिर भक्ति करनी है, फिर क्या करना है, बस ये पढ़ाई लिखाई थोड़ी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, थोड़े निकल जाए 2-3 पेपर, फिर आप आना। तो नारद मुनि चले गए। फिर कैलाश 25 साल का हुआ, फिर नारद जी दोबारा आए, कैलाश तेरी नौकरी लग गई, तेरा सब हो गया, ग्रेजुएशन MBBS DB MS PhD सब कुछ हो गया, जितना तूने पढ़ना था, अब तेरी नौकरी लग गई, अब भक्ति कर, अब तो तेरे को कोई प्रेशर नहीं है। कहता है नारद जी जॉब नई नई लगी है, अब भक्ति करने बैठूंगा तो दिन भर तो मेरा जॉब में निकल जाता है, सुबह सुबह भागना पड़ता है, ऑफिस की गालियाँ, उसमें बॉस की गालियाँ खानी पड़ती हैं, शाम को जैसे तैसे मैं वापस आता हूँ, घर में आते ही माँ पूछती है क्या लाया, क्या कमाया, आज क्या किया तूने, पिताजी को भी समय देना पड़ता है, माँ को भी समय देना पड़ता है, अभी वो मेरी शादी की बात चल रही है, अभी वो शादी करने के लिए लड़की आने वाली है, उसको देखना है, अभी 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 मेरे पास टाइम नहीं है। तो नारद मुनि कहते भैया तेरे को जॉब करनी है तू कर ले, उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, कहता है एक्स्ट्रा टाइम में मुझे उससे बात करनी पड़ती है, जिस लड़की से मेरी बात चल रही है, अब उसके साथ प्रेम व्यवहार चल रहा है, अभी मैं प्यार में हूँ, अभी मैं सपने देख रहा हूँ, अभी इस समय भक्ति की बातें मुझे सूझ नहीं रही हैं, अभी तो बस मुझे हर जगह वही दिखती है। तो नारद जी कहते भैया ये क्या तेरा ड्रामा है। फिर नारद जी दोबारा आए जब वो 35 साल का हो गया, कहते कैलाश अब तो तेरी शादी भी हो गई, तेरे बच्चे भी हो गए, अब तो भक्ति कर। नारद जी बच्चों को पालना आसान समझते हो आप? आजकल बच्चे पालना कितना मुश्किल हो गया है, इसकी स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है, मुझे इतनी जॉब करनी पड़ती है, इसकी माँ मुझे इतना तंग करती है, उससे मेरे झगड़े होते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उसको डिमांड होती है, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, मैं परेशान हो गया हूँ, ये टैक्स भरो वो फीस भरो। अभी नारद जी मुझे बस 10-20 साल आप दे दो, मैं बच्चों को सेटल कर दूँ, मेरे बच्चे बड़े हो जाएँ, उसके बाद पक्का भक्ति करूँगा। तो नारद जी फिर से आए जब वो उसके बच्चों की शादी हो गई, कैलाश अब तो तेरे पोते पोती हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब तो भक्ति कर। या नारद जी अब मेरे सिर में दर्द रहता है, मेरी पीठ में दर्द रहता है, अभी मैंने गोली खा रखी है नींद की, अभी अभी आपसे बात नहीं कर सकता मैं, अभी मुझे सोना पड़ेगा, मेरी नींद की गोली का टाइम चल रहा है, मतलब रोग लग गए शरीर में, अब मुझसे भक्ति होती नहीं। फिर नारद मुनि आए 10-20 साल बाद, तो कैलाश की बेचारे की फ़ोटो टंगी हुई थी दीवार पर। तो नारद जी ढूंढने लगे कहाँ चला गया ये, तो पता लगा कैलाश जी बेचारे मर ही गए। तो देखा तो उसी घर के बाहर बैल बना हुआ है, और बैल बना हुआ हल में जुता हुआ है। कहता है कैलाश तू बैल बन गया, मनुष्य योनि छूट गई तेरी, अब क्या भक्ति करेगा तू, चल मेरे साथ, अभी भी तेरे को भगवत धाम ले जाता हूँ मैं। कहते हैं नारद मुनि कैसी बात कर रहे हो आप, मेरा बेटा जो है उसका एक बैल मर गया, और एक बैल के साथ कैसे वो हल चलाएगा, इसलिए मैं बैल बन गया, अब मैं उसका हल चलाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, अब इन बच्चों के लिए तो मैंने इतना कुछ किया था, अभी इनके लिए तो अन्न कमाऊंगा मैं, तो बैल बन के मैं इनकी मदद करूंगा। नारद जी कहते कैसा तेरा मोह है संसार से, तेरी मृत्यु भी होगी फिर भी तेरा मोह नहीं जाता। तो नारद जी फिर दोबारा आए कुछ समय बाद, तो देखा बैल भी मर गया, तो पता किया तो वहाँ पे उस घर में कुत्ता बना हुआ है।
अब कहते हैं नारद जी अब ये क्या ड्रामा है, अब तो कुत्ता बन गया कैलाश, चल तेरे को भगवान के पास ले चलता हूँ। कहता है नारद मुनि कैसी बातें कर रहे हो आप, मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठी करी, बैल बन के भी मैंने इतनी अच्छी फसलें करी, इतना पैसा घर में है, ये मेरी बहुएं ऐसे घर छोड़ के चली जाती हैं तो मुझे रखवाली करनी पड़ती है घर की, तिजोरियां और सब खुले छोड़ जाते हैं ये लोग, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि इनके बाप ने कितनी मेहनत की है सब कमाने में, तो मैं कुत्ता बन के रखवाली करता हूँ घर की। नारद मुनि कहते हैं कैलाश तू क्या कर रहा है। फिर कुछ समय बाद नारद मुनि दोबारा आए तो अब जो है कीड़ा बना हुआ है, मल में लेटा हुआ है, लैट्रिन में लेटा हुआ है, और नारद मुनि आके उसको भी कृपा कर रहे, देखो संत कैसे होते हैं। कहते कैलाश तू कीड़ा बन गया, अब तो चल भगवान के पास। तो वो कहते हैं नारद मुनि जैसा भी है जीवन तो मेरा आनंद से बीत रहा है ना, खाने को मल मिल जाता है। कहते तू मल खा रहा है कैलाश। कहते कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का ही तो है। नारद जी को इतना गुस्सा आया, निकाली उसकी आत्मा, खींची और उसको लेकर गए भगवान के पास। इतना मोह प्रबल होता है इस संसार में। कहने का मतलब ये जो बहाने हम बनाते हैं ना, इसलिए भक्ति नहीं कर सकते, उसलिए भक्ति नहीं कर सकते, ये केवल मोह को छुपाने की हमारी चाल होती है, मन की चाल होती है। इसके चक्कर में नहीं आना। आज जो भी है, जैसी भी स्थिति है, आज सबसे अच्छा दिन है भजन करने के लिए। और उल्टा भक्तों को तो ये सोचना चाहिए कि कल शायद और बुरा दिन आ जाएगा, कल को शायद मेरे सामने ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाएगी कि मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास आज का ही दिन है भक्ति करने के लिए। श्रीपाद आनंद प्रभु का मैं कोट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अपनी हर माला हमें ऐसे करनी चाहिए जैसे आज हमारे जीवन का आखिरी दिन है, और उसमें भी जब आखिरी माला करते हैं तो सोचना चाहिए बस ये आखिरी मौका बचा है माला करने का। उसमें भी जो आखिरी मंत्र होता है उसको तो ऐसे जपना चाहिए जैसे बस अभी मेरे प्राण ही छूट जाएंगे, और उसका भी जो लास्ट का हरे होता है वो तो बहुत तीव्र ध्वनि से निकलना चाहिए कि बस ये आखिरी शब्द है मेरे मुंह से। तो वो ऐसा कहते हैं कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन है, और आज का दिन शायद आखिरी दिन भी हो सकता है मेरे जीवन का। ये सोच के हमें भजन भक्ति करनी है, ना कि कल कर लेंगे जी, अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, 10 साल 20 साल जैसे हमने लिखवा के ला रखे भगवान से कि 10 साल हमारे पास हैं। किसको पता किसके पास कितना समय है। मेरी आंखों के सामने 25 साल का भी गया है, मेरी आंखों के सामने 3 साल का भी गया है, मेरी आंखों के सामने 45 साल का भी गया है, और मेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे भी हैं जिनको बड़ी भयानक बीमारियां लग गई जिसके कारण वो भजन के बारे में सोच ही नहीं सकते, या उनके परिवार में कुछ ऐसी घटना घट गई कि भजन भक्ति से दूर हो गए, मंदिर छोड़ के जाना पड़ा उन्हें घर में वापस। तो हमको ये देखना है कि आज का जो दिन है हमारे पास, यही सबसे अच्छा मौका है भक्ति करने का, और कल का दिन और बेकार हो सकता है, ये सोच के हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका जीवन जो है इसी तरह बीता, श्रवण चिंतन लेखन और कीर्तन में व्यस्त रहे वो स्वयंभू मनु। इसलिए जीवन का अंत में क्या हुआ, उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणगान करते 71 चतुर्युग पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर लिया। तो 71 चतुर्युग उनकी उम्र थी, यानी 71 गुणा 43,20,000 साल, इतनी बड़ी उनकी आयु थी। इतने साल वो जिए और पूरी आयु उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन किया। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, क्या कह रहे हैं। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर मन प्रकृति अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। जो लोग भगवान के शरणागत हैं वो कभी भी शरीर के द्वारा किसी कष्ट में पड़ते नहीं हैं। हम लोग अभी समर्पित नहीं है, इसका मतलब हमारी शरणागति हुई नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारे शरीर में कष्ट आ गया, प्रभु जी हम बीमार पड़ गए इसलिए हमारी भजन भक्ति रुक गई, मैं अपनी बात करता हूँ, पीछे मेरे को बुखार हो गया तो सब रुक गया, माला रुक गया, सब रुक गया, मंगल आरती रुक गई, तो इसका मतलब मेरी शरणागति हुई ही नहीं। अगर शारीरिक कष्टों के कारण, हम देखते गुरु महाराज कितने भी बीमार होते हैं, सुबह करेक्ट टाइम पे मंगल आरती पहुँच जाते हैं, उनका अभ्यास है जीवन का, जबकि उनकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा है। हम 20-20, 25-25 साल में बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो शारीरिक कष्टों के कारण हमें फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा मन से मानसिक भी क्लेश होते हैं आजकल। प्रभु जी बहुत टेंशन चल रही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, मेरे घर वाले ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये कर दिया, मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। मन के कारण अगर हमें फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब हमारी शरणागति हुई नहीं। और तीसरा प्रकृति मतलब
प्राकृतिक आपदाएं, घर में जो है बिजली पानी नहीं आ रहा, या आर्थिक समस्या चल रही है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, या भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या हमारा कुछ संपत्ति नष्ट हो गई, तो हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अभी कैसे भजन करें हम। या अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से, अन्य मनुष्य कैसे हमें कष्ट देते हैं, माँ कष्ट देती है, पिता कष्ट देता है, पति कष्ट देता है, पत्नी कष्ट देती है, बच्चे कष्ट देते हैं, साली, जीजा, फूफा, मौसी, मामी, ताऊ, ताई बड़े होते हैं कष्ट देने वाले। कौन सा कष्ट कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता। गृहस्थ आश्रम का तो मतलब भी होता है कि कभी भी कहीं से कुछ भी आ जाता है। अचानक से वो माँ की, सास की, चाची की, ननद की, बेटी की, बहू का दामाद जो है वो नाराज़ हो जाता है कि इतना दूर का संबंध था, इन्होंने हमें शादी पे बुलाया नहीं, इनके घर में शादी थी। कहीं से कुछ भी हो जाता है, कुछ नहीं पता लगता। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जीवित प्राणियों द्वारा, जीवित प्राणी मतलब ये कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी और खटमल, कीड़े हैं, स्पाइडर आ जाते हैं घर में, चूहे आ जाते हैं, इनके कारण भी हम बड़े परेशान हो जाते हैं। प्रभु जी भजन भक्ति तो बाद में करेंगे, हमारे घर में अभी चूहा पकड़ो अभियान चल रहा है, एक माता कहती है। तो हमने कहा ये क्या है? कहती है प्रभु जी घर में चूहे इतने हो गए हैं, सब खाना खा जाते हैं हमारा, भगवान का बत्ती जलाते हैं, बत्ती का घी पी जाते हैं, बत्ती बुझ जाती है, अभी पहले इनको पकड़ते हैं, बाद में भक्ति करेंगे, तो इनके कारण भी कष्ट होते हैं। ये सब हमें अगर फ़र्क दे रहे हैं, हमारे को इनसे अंतर पड़ रहा है, इसका मतलब अभी हमारी भक्ति बड़ी नहीं है, अभी हमारी शरणागति नहीं हुई है, हमारी शरणागति में कमी है। यहाँ पे दीपक जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने प्रवचनों में। धन्यवाद दीपक जी, आप भी, आपका भी धन्यवाद कि आप सुनते हैं, आप जुड़े रहें इसी तरह से, और आपके कारण हम जो हैं हमें प्रेरणा मिलती है। ममता माता कह रही है पितर से भगवान की पूजा किया जा सकता है क्या? पितर में भगवान की पूजा, हाँ जी माता जी, पितृपक्ष में भगवान की पूजा कर सकते हैं। श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध का महीना है, आप सभी भक्तों से मेरी पर्सनल अपील है, आप कृपया करके श्राद्ध अवश्य कीजिए, अपने पूर्वजों को तर्पण दीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पिता दादा ये लोग होते हैं, ये पितृपक्ष में ये कौवे के रूप में आते हैं, या अलग अलग जानवरों के रूप में आते हैं, या ब्राह्मण के रूप में हमारे घर में पूजा पाठ करने आते हैं। तो इनको खिलाने से, उनको खिलाने का हमको महत्व मिलता है। तो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, सांसारिक व्यक्ति को तो करना ही चाहिए, भक्तों को भी करना चाहिए। हमारे कितने भक्त हैं जिन्होंने श्राद्ध किया, प्रभुपाद जी ने श्राद्ध किया था, इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पिता का पिंडदान किया था, जबकि वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक परंपरा निभाई थी सामाजिक, उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि श्राद्ध के समय हम भगवान की भक्ति पूजन नहीं कर सकते, भगवान का पूजन हमेशा हो सकता है। सूतक और पातक ऐसा समय होता है जब भगवान के ठाकुर जी का सेवा नहीं होता, ठाकुर जी को पर्दा लग जाता है, उनके मंदिर बंद करने पड़ते हैं। सूतक लगता है जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है, और पातक लगता है जब कोई मरता है। शायद उल्टा बोल दिया, मतलब सूतक पातक लगते हैं ये घर में, किसी को 13 दिन का होता है, किसी को 11 दिन का होता है, किसी को 24 दिन का होता है, जैसे जैसे जिसका वर्ण है उसके अनुसार। तो सूतक के समय पे भक्ति, लेकिन भजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। या स्त्रियों का जो महीने का समय होता है उस समय पे वो पूजा पाठ नहीं कर सकती, भगवान का भोग नहीं बना सकती, मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकती, लेकिन जप उस समय पे भी कर सकती हैं। और तुलसी की माला है तो उस पर भी जप कर सकती हैं, अपनी जप माला जो भी दीक्षा के समय मिली है। तो मतलब जप ऐसी चीज़ है, क्योंकि कलयुग का यही महामंत्र ही सार है, ये महामंत्र ऐसी चीज़ है, यही औषधि है। इस कलयुग का ये नाम संकीर्तन धर्म है, इसको हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर कोई कहीं भी, कभी भी, किधर भी, कैसे भी जप सकता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक बार शौच करने गए, तो जब शौच करके बाहर निकले तो जीभ पकड़ी हुई थी, उन्होंने अपने दांतों में जीभ दबाई हुई थी। तो एक 5 साल के बालक थे, गोपाल उनका नाम था। गोपाल कहते महाप्रभु आपने जीभ क्यों दबाई हुई है? तो महाप्रभु कहते गोपाल, महाप्रभु तो भगवान है स्वयं, वो तो लीला कर रहे हैं पर हमें सिखाने के लिए। महाप्रभु कहते गोपाल मेरी जीभ को ऐसी आदत पड़ चुकी है कि वो कृष्ण नाम का जाप करती रहती है 24 घंटे। अब शौच करना तो अच्छा काम नहीं है, वहाँ तो लैट्रिन के अंदर थोड़ा ना भगवान का नाम जपना चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी जीभ को दांत के बीच में दबा लेता हूँ ताकि वो हरि नाम ना ले सके। तो गोपाल ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु, महाप्रभु, अगर शौच करते समय किसी के प्राण निकल जाए तो उसको तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो महाप्रभु ने कहा बिल्कुल तुमने तो सही बात कही गोपाल, आज से तुम मेरा गुरु हो। तो उनका नाम आगे गुरु गोपाल गोस्वामी पड़ा। तो उन्होंने ये सिद्धांत स्थापित किया वहाँ महाप्रभु ने कि
हरि नाम तो कहीं भी जप सकते हैं, कभी भी जप सकते हैं, किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, इसके लिए तो कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा कभी भी छूट सकता है, कैसे भी छूट सकता है। इसमें जो है, इसमें कोई हमें वो नहीं करना चाहिए। अर्जुन रवानी जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका भी धन्यवाद प्रभु जी, आप भी जुड़े रहिए। आप जैसे भक्तों के भक्ति के प्रभाव से ही कुछ हमारे जीवन में भी फ़र्क पड़ा है। आप लोग इस प्रकार से अपना संग देते रहिए हमको, और आपकी कृपा से हम भी आगे ये सेवा करते रहेंगे। प्रभु जी कविता माता कह रही है, प्रभु जी थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये बिल्वा मंगल ठाकुर हैं या और कोई हैं। तो माता जो आपके सामने है, इनका नाम नरसी मेहता है। नरसी भगत वो थे जिनकी भगवान ने शामल शाह बन के हुंडी तारी थी। इनकी बेटी की शादी हुई थी और बेटी का भात भरने के लिए स्वयं, क्योंकि नरसी जी सोचते थे भगवान कृष्ण तुम्हारे भाई हैं, ये अपनी बेटी को हमेशा यही शिक्षा देते थे। तो इसलिए नरसी भगत जो थे, इनकी बेटी का भात भरने के लिए कोई भाई तो था नहीं उसका, तो स्वयं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी उनके भाई और भाभी बनकर उनके घर में गए थे और भात भरने गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था ना, नरसी जी बड़े गरीब थे, तो इन्होंने जब अपनी बेटी की शादी करी तो उसकी जो सास थी बेटी की, वो कहती है भात नहीं भरा आपने। भात का भी एक सिस्टम होता था, उसमें भी लड़की को गिफ्ट्स देने होते थे। तो नरसी जी कहते हैं क्या क्या चाहिए आपको, आप मुझे लिस्ट बना के दो। तो वो औरत ऐसी थी, उसने लिस्ट में बड़ी बड़ी कॉस्टली चीज़ें लिख दी। तो नरसी जी को तो पता था कि कृष्ण भगवान इसके भाई हैं, वो ही भरेंगे। तो वो लिस्ट के अंदर उसने गुस्से में कह दिया 2 पत्थर भी, 2 ईंटें भी दे देना मुझे। ईंटें भी लिख दी उसने गुस्से में भात में, क्योंकि उसको पता था मिलने वाला तो कुछ है नहीं। तो नरसी जी के पास जब वो लिस्ट आई तो नरसी जी ने सीधा भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी और बोला अब आपको जो करना है करो, मैं टेंशन फ्री, ये मेरी टेंशन नहीं है, मैंने आपकी भक्ति करी, मैंने आपको शरण ले ली, अब आप देखो क्या करना है आपकी बहन के साथ। तो भगवान कृष्ण सच में वो सारा लिस्ट में जितना सामान था वो सब लेकर आए और सबको बोल रहे हैं मैं उसका भाई हूँ। सास को भी गिफ्ट दे रहे हैं, ननद को भी गिफ्ट दे रहे हैं, भाई भाभी सब जितने लोग आ रहे हैं सबको बहुमूल्य आभूषण और सब कुछ। और लास्ट में कहते हैं ये सास जो थी इसने 2 ईंटें मांगी थी, तो वो भी भगवान ने उसके सिर पे मार दी। हवा से ऐसे, भगवान ने तो नहीं मारी, ऊपर हवा से वो गिरी ईंटें और सीधा उसके सिर पे आके गिरी सास के। क्यों, वो भी सोने की ईंटें थी। वो तो ईंटें मांग रही थी, भगवान का अपना स्टैंडर्ड है, भगवान ने बड़ी बड़ी सोने की ईंटें उसके सिर पे मार के दी। तो इस प्रकार से भगवान कुछ लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ में, इनसे जो हमारा फेथ बढ़ता है। और नरसिंह भगत जो थे ये सतयुग में नहीं थे, ये त्रेता में नहीं थे, ये द्वापर में नहीं थे, अभी कलयुग की बात है। कोई 1500 साल हुए होंगे, 1000 भी नहीं 500 साल लगभग हुए होंगे इनको आए हुए संसार में। अभी अभी की जस्ट रिसेंट की घटना बता रहा हूँ आपको। कृष्ण भगवान साक्षात रूप में प्रकट होकर इनकी बेटी के घर गए थे भात भरने के लिए, शामल शाह बन के गए थे। तो इस प्रकार से जो है हम देखते भक्तों के जीवन में भगवान प्रकट होते हैं। आज भी भगवान दर्शन देंगे हमें, लेकिन कमी किसकी है? कमी भगवान की नहीं, कमी हमारी है कि हम ही भगवान के दर्शन करने के लिए कोई खास ललायत नहीं है। हम बोलते हैं हाँ बस जप भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, एक हाथ से जप चल रहा है, एक हाथ से मोबाइल चल रहा है। तो जब हम भगवान को तवज्जो नहीं देते तो भगवान भी हमें तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं भाई तू मोबाइल चला रहा, हमसे क्या दिक्कत है, कर, तेरे को होंगे दर्शन 10-20 हज़ार सालों में, 10-20 हज़ार जन्मों के बाद। तो नरसिंह भगत से हमें यही प्रेरणा लेनी है कि जैसे ये भगवान के भक्ति को सीरियसली लेते थे, ऐसे हम भी थोड़ा भक्ति में गंभीर बने, सीरियस बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, इस ग्रुप में आप सभी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। और अयोध्या प्रभु ने महाराज जी के आज के लेक्चर का लिंक डाल दिया है, ये भी आप अवश्य सुने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।